असुर महानायक शुंभ, हमारे मध्य जो नियत हुआ था, जो शर्त थी, उसे तो आपको पूर्ण करना ही चाहिए। और वैसे भी छल से प्राप्त विजय मिथ्या विजय थी आपकी, इसलिए उस विजय के अनुसार आपको जो भी प्राप्त हुआ, उन पर आपका स्वामित्व अनुचित है। मेरे ही राजभवन में सत्य असत्य, उचित अनुचित का उपदेश देने की, उद्दंडता करने का दुस्साहस कैसे कर रहे हो तुम? शर्त वर्त निरर्थक है। मेरा निर्णय तो स्पष्ट है। जो कुछ मैंने इन देवताओं से छीना है, मैं कभी नहीं लौटाऊंगा, कभी नहीं, क्योंकि अब देवराज मैं हूं। ये शुंभ क्या कर रहा है? सर्वथा अनुचित है इसका क्रोध का आवेश में बहना। इसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है। उचित आचरण का तनिक भी ज्ञान नहीं है इन असुरों को। अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार तो प्रथम बार देख रहा हूं मैं। सबको बंदी बना लो, कारागृह में सबको बंद कर डालो और इस गणेश को बेड़ियों में जकड़कर मेरे पास खींच कर इसके प्रत्येक दांव का उचित प्रतिशोध लूंगा मैं। महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ ऐसी उद्दंडता, ऐसा कर कदाचित शुंभ अपने विनाश को आमंत्रित कर रहा है। अब हमारी विद्युत शक्ति के बंदी बनोगे तुम। नहीं भैया, आप कुछ मत कीजिए। क्यों रोक दिया गणेश ने मुझे? मुझे इनसे निपटने दीजिए। मेरे ही राजभवन में मुझ पर और मेरे सेनापतियों पर ही अपनी शक्ति का प्रयोग किया इसने। मेरे सेनापतियों को कष्ट पहुंचाया तुमने, तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगा। ये कैसा प्रकाश है? हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रथम पूज्य गणेश जी की अपार शक्ति का सामना कहां कर सकेंगे दुष्टासुर? ये कैसा दिव्य प्रकाश है जिससे मेरे नेत्र चौंधिया रहे हैं? प्रथम पूज्य गणेश जी, हम कृतार्थ हुए। आपने इस विनाश से हमारी रक्षा ही नहीं की, अपितु अपने इस विराट रूप के दर्शन देकर हमें धन्य किया है प्रभु। ये क्या महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश विराट रूप में दर्शन दे रहे हैं, किंतु मैं उन्हें क्यों नहीं देख पा रहा हूं? मैं तो ऋषि हूं, महादेव का भक्त हूं, फिर भी मैं गणेश जी के दिव्य दर्शन करने में असमर्थ क्यों हूं? मुझे दर्शन दीजिए प्रभु,
मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अपने विराट रूप के दर्शन से वंचित मत कीजिए। असुर गुरु शुक्राचार्य, मुझे आपका स्वर सुनाई पड़ रहा है प्रभु, किंतु मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपको सत्पुरुषों से अधिक कुकर्मियों की संगति प्रिय है। व्यक्ति की संगति का चुनाव उसके समस्त जीवन का आधार बनता है। आप देवादिदेव के आदेश से ही असुरों का मार्गदर्शन करते हैं, ये सत्य है, किंतु इस कारण इनकी बुराई से आप भी प्रभावित हुए हैं। जिस बुराई की काली माँ के छींटे आपके मन पर भी पड़े हैं, इसलिए मेरे दर्शन हेतु आपको अपने मन को पवित्र करना होगा। महादेव के नाम का उच्चारण कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, असुर गुरु शुक्राचार्य, आप असुरों के गुरु हैं, उनके पिता समान हैं। उनका मार्गदर्शन कर उनको विजयी बनाने का यथासंभव प्रयास करना आपका कर्तव्य है। किंतु ये तो अब आपको भी समझ जाना चाहिए कि छल का मार्ग अपनाकर आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। आज आप ये क्या करने जा रहे थे? चौसर के दांव से, द्रुत क्रीड़ा से देवराज इंद्र के इंद्रासन, उनके पद और उनके स्वर्ग को उनसे छीनने जा रहे थे। आज के पूर्व भी अनेकों देवासुर संग्राम हुए हैं और असुरों ने आपके मार्गदर्शन में स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया है। किंतु आज का ये छल तो अत्यंत अनीतिपूर्ण और निकृष्ट कृत्य था। आपके चरित्र का इतना पतन कैसे हो सकता है असुर गुरु? और इसमें जितना दोष असुर गुरु शुक्राचार्य का है, उतना ही आपका भी है इंद्रदेव। हाँ इंद्रदेव, और यहाँ ये भी कहना आवश्यक है कि इस द्रुत क्रीड़ा के संचालक असुर गुरु शुक्राचार्य जितने दोषी हैं, उतने दोषी आप भी हो गए हैं इसमें सम्मिलित होकर। जैसे ही चौसर की क्रीड़ा द्रुत क्रीड़ा अर्थात जुए में परिवर्तित हुई, आपको उसे उसी समय रोक देना चाहिए था इंद्रदेव। कोई बालक नहीं, देवराज है आप। आप अपना विवेक कैसे खो बैठे? देवराज होकर जुए में कैसे फंस सकते हैं आप? आपको तनिक भी ज्ञात नहीं कि द्रुत क्रीड़ा का, जुए का तो एक ही संभव परिणाम है, व्यक्ति का पतन, जो आज आपके साथ भी हुआ। यहाँ देवराज बनकर आए थे आप, किंतु देखते ही देखते अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया आपने। मान, मर्यादा, पद, संपत्ति, अपना सब कुछ खो बैठे आप। और उससे भी अधिक दुख की बात तो ये है इंद्रदेव, उनको भी दांव पर लगा दिया जिन पर एकमात्र आपका अधिकार नहीं, सभी देवी देवताओं का भी सम्मिलित अधिकार है। और इतना ही नहीं, आपने तो अपनी माता, हम सबकी माता माँ कामधेनु को भी दांव पर लगाने में संकोच नहीं किया। आपको तो स्वयं पर लज्जा आनी चाहिए इंद्रदेव। स्मरण रहे, द्रुत क्रीड़ा अर्थात जुए की क्रीड़ा में जो भी सम्मिलित हुआ है, उसने सदा अपने पतन का मार्ग निर्धारित किया। जुए से व्यक्ति स्वयं तो निर्धनता की ओर अग्रसर होता ही है और समुदाय तक को महासंकट में डाल देता है। उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्रदेव ने स्वर्ग और सभी देवी देवताओं को विपत्ति के मुख में धकेल दिया,